नमस्ते। कभी कभी जिंदगी में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो बार बार लौट कर आती हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं समस्याओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे और उनके समाधान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं, पूरी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही। जैसे कोई अनदेखी दीवार है जो हमें रोक रही हो। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही आम एहसास है और अक्सर इसके पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ एक बुरा दौर है या इसके पीछे कुछ और छिपा है? चलिए उन आम संकेतों पर एक नजर डालते हैं जो किसी गहरी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। जरा इन पर गौर कीजिए। सुबह उठने पर भी थका थका महसूस करना, बेवजह की चिंता या डर, पैसों की तंगी जो खत्म ही नहीं हो रही, या फिर शरीर में ऐसी तकलीफें जिनका डॉक्टर भी कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी जाना पहचाना लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये सारी समस्याएं अलग अलग न होकर एक ही चीज से जुड़ी हों। एक एनर्जी का असंतुलन जो हमारे जीवन के हर पहलू पर चुपके से असर डाल रहा हो। इस असंतुलन को समझने के लिए हमें अपने पर्सनल एनर्जी फील्ड को समझना होगा, जिसे कई प्राचीन परंपराओं में सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर को हमारे फिजिकल शरीर के चारों ओर एक एनर्जी के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। इसी में हमारी आभा यानी ऑरा और हमारे चक्र होते हैं। ये हमारी भावनाओं, अनुभवों और कर्मों का एक तरह से अदृश्य रिकॉर्ड रखता है। जब ये एनर्जी फील्ड साफ और बहता हुआ होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब नेगेटिव अनुभवों या एनर्जी की वजह से ये गंदा या ब्लॉक हो जाता है तो इसका असर हमारी सेहत, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी आर्थिक स्थिति पर भी दिखने लगता है। तो असली सवाल ये है, पता कैसे करें कि कोई समस्या कार्मिक है या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सरल और दिलचस्प तकनीक है जिसे कोई भी कहीं भी आजमा सकता है। ये एक संख्यात्मक तकनीक है। पहला कदम, अपनी आंखें बंद करें और शांति से 3 बार मार्गदर्शन मांगें। दूसरा कदम, बिना ज्यादा सोचे 1 से 108 के बीच कोई भी 3 नंबर चुन लें। और तीसरा कदम, उन तीनों को आपस में जोड़ दें। अगर नतीजा 2 अंकों का है तो उन अंकों को भी तब तक जोड़ते रहें जब तक एक अंक न मिल जाए। अब आता है असली खेल। अगर आपका आखिरी अंक एक ऑड नंबर है, मतलब 1, 3, 5, 7 या 9, तो इसका मतलब है कि ये समस्या कार्मिक नहीं है। लेकिन अगर वो एक इवन नंबर है, यानी 2, 4, 6 या 8, तो ये एक गहरी कार्मिक रुकावट का साफ संकेत है जिसे खास ध्यान देने की जरूरत है। तो एक बार जब हमें समस्या की जड़ का कुछ अंदाजा हो जाए तो हम समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अपनी स्पिरिचुअल फर्स्ट एड किट तैयार करते हैं, जिसमें कुछ आसान और बेहद असरदार तकनीकें हैं। हमारी फर्स्ट एड किट में पहला टूल है हमारी आभा यानी ऑरा की सफाई। इसे अपनी एनर्जी का सुरक्षा कवच समझिए, और जाहिर है किसी भी कवच को साफ रखना बहुत जरूरी होता है। आभा की सफाई से होता क्या है? ये हमारे ऊपर जमा हुई नेगेटिव एनर्जी की परतों को हटाकर हमें हल्का और सुरक्षित महसूस कराती है। और इसके लिए सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है नमक के पानी से नहाना। सबसे अच्छे नतीजों के लिए इस प्रक्रिया को लगातार 7 दिनों तक करने की सलाह दी जाती है। इससे हमारे एनर्जी फील्ड की एक गहरी शुद्धि होती है। ठीक है, तो आरा की सफाई हो गई। अब हमारी किट के अगले टूल पर चलते हैं, जो आरा की सफाई के साथ मिलकर ही काम करता है। ये हैं हमारे एनर्जी सेंटर्स, यानी चक्रों को संतुलित करना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं मूलाधार चक्र का। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है और ये हमारी सुरक्षा, हमारी स्थिरता और हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। तो अगर पैसों की तंगी या असुरक्षा की भावना परेशान कर रही हैं, तो हो सकता है कि ये चक्र ब्लॉक हो। अच्छी खबर यह है कि इसे बैलेंस करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। ढोल ताशे जैसा कोई रिदमिक म्यूजिक सुना जा सकता है या गणपति स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। हमारी किट का तीसरा और आखिरी टूल उन कार्मिक मुद्दों को सुलझाने के लिए है जिनकी पहचान हमने पहले की थी। ये उस भारी कार्मिक बोझ को हल्का करने के बारे में है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यहाँ सबसे जरूरी बात है माफी यानी फॉरगिवनेस। ये इस एनर्जी हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जब हम दूसरों को और सबसे जरूरी
खुद को माफ करते हैं तो हम उस नेगेटिव कर्म के बंधन को सचमुच तोड़ देते हैं जो हमें रोके हुए था। देखिए, जैसे घर की सफाई एक बार की बात नहीं है, वैसे ही एनर्जी की सफाई भी नहीं है। इसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि अपनी एनर्जी को साफ और सुरक्षित कैसे रखा जाए। एक बार जब अपनी एनर्जी को साफ कर लिया जाए तो इसे एक तरह की एनर्जी हाइजीन या ऊर्जावान स्वच्छता की आदत बनाना जरूरी है। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही हमें रोज अपनी एनर्जी को भी साफ रखना चाहिए ताकि भविष्य में नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो। इसके लिए एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली तकनीक है। बस कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठना है और कल्पना करनी है कि एक चमकदार सफेद रोशनी का गोला हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है। ये हमें बाहरी नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, हर दिन हर पल हमारे पास ये चुनने का मौका होता है कि हम कौन सी एनर्जी अपने साथ रखना चाहते हैं, अतीत का भारी और रुका हुआ बोझ या भविष्य की हल्की और आजाद संभावना। ये चुनाव हमेशा हमारा होता है।